बहुत बहुत स्वागत है जी भाइयों आप सबका। और देखो यार, जो लोग इस चैनल पर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनसे मैंने एक वादा किया था, और वो वादा किया था तब जब हमारे इस चैनल पर भाई तकरीबन 2000 के आसपास भाई लोग जुड़े हुए। अब नंबर थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन वादा अब जाकर के वो पूरा हो पाया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आप सबको जैसा कि प्रॉमिस किया था कि यार स्पेशल होने वाला है, एक मैनचेस्टर का मुकाबला जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब तक जो सीरीज़ का हाल रहा है वो भी देखेंगे, और एक स्पेशल गेस्ट की आप सबसे बात कही थी मैंने, तो स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे साथ कौन जुड़ रहा है शायद थंबनेल में देख करके तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे, अगर फोटो क्लियर ही दिख रहा होगा जितनी तो मुझे उम्मीद है। बाकी जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भाई, उनको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और प्यार से आप सब लोग उनको मनोज डिमरी बोलते हैं। भाई क्या हाल है मनोज प्यारी, बता भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तू भाई बाकी यार। मतलब मैं यही चाहता हूँ कि हाँ। थंबनेल पर चेहरा साफ रखे, क्योंकि अभी मैंने ऐसे काम किए नहीं है कि मेरा चेहरा ब्लर हो जाए। भाई वो तो अब देखिए टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, टेक्नोलॉजिया हो सकता है कि थोड़ा हम्म। ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं इस वीडियो को भाई, बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार हो सकता है थोड़ा सा मनोज की जो इमेज है वो ब्लर लगे आपको, लेकिन आवाज़ आपको प्रॉपर आएगी और प्रॉपर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो भाइयों बस थोड़ा सा वहाँ पर कॉपरेट कर लेना, ठीक है जी। अनु भाई सबसे पहले तो भाई मतलब यार, वहाँ पर जब हम साथ में काम किया करते थे, मैं तो पहले देखा करता था, वहाँ पर काम करने का मौका मिला, और जीरो से वहाँ तक पहुँचाने में सबका योगदान था, बट फाउंडिंग मेंबर्स में भी रहा था तो भी, है ना। उसके बाद फिर एक और जगह पे गए, वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ व्रोथ मिल गई, और अभी गेम चेंजर्स पर तगड़ा वाला मामला सब जमा दिया हमने। और धीरे धीरे करके हमने क्या मतलब भाई, वहाँ पर जितने लोग हैं उन सब ने, और धीरे धीरे करके चीज़ें और हमने भी मतलब ज़्यादा आ सभी हो रही हैं। गए। हाँ हाँ, धीरे धीरे करके चीज़ें और भी ज़्यादा आ रही हैं वहाँ पर। तो भाई इतना सब कुछ जो अभी तक तूने अचीव किया, उसके बाद तूने ये सोचा था कि अपने भाई के साथ में ऐसे लाइव करेगा? थोड़ा सा यार मैं कपिल शर्मा आ जिंदगी गया में भाई मेरे आज अंदर। तक आज तक जो मैं जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, मतलब वो कलेक्टिव सबका साथ लेकर जो चीजें चल रही थी, वो हम्म। बस यही था कि एक दिन भाई शशांक के साथ शो पर ऐसे लाइव बैठे, अरे भाई शशांक कुछ यार। शो वो करे, वहां पर हमें बुलाए कि भाई आ जाओ, आप भी आओ, बात बात करो, आप भी थोड़ा बहुत बताओ अपनी जर्नी और क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की चीजें। तो आज वो मौका मिला है। आज मतलब ये है कि ये फ्रेम मैं जो है, इस फ्रेम को मैं फ्रेम कर लूंगा और रखूंगा कहीं पर संभाल कर। अरे भाई कैसे तू यार मतलब भाई, मैं मेरे अंदर कपिल शर्मा है ना, तू अपने अंदर सुनील ग्रोवर क्यों ला रहा है भाई, तो भाई अब यही हैं? तो है, शेर को सवा शेर तो चाहिए होता है फिर। सही बात है। अच्छा, जितने भाई लोग जुड़े हुए हैं, एक बात बता दूं, मतलब काम की बात नहीं कर रहा हूँ, काम में तो मनोज का खैर जो लेवल है, हम तो सब साथ में ही काम करते हैं, तो उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई जो डेडिकेशन इसका है, जो सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो दोनों में सिमिलर है, वो शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, कि मनोज और मेरा बर्थ ईयर और बर्थ डेट वो एग्जैक्ट सेम है। अब टाइम का मेरे को नहीं पता, टाइम तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस बात से ये समझ में आता है कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला सिस्टम है यहाँ, है ना भाई। जब मैं मनोज से बिल्कुल। पहली बार इंडिया टुडे में मिला था, तब यही बात मैंने मनोज को इसी चीज यही बोल के मिला था कि भाई पता है, मुझे पता है कि 1 नवंबर तेरा बर्थडे है भाई, और मेरा भी सेम डे पे बर्थ हुआ है। तो ये पहला कॉन्वर्जेशन था। उसके बाद पता नहीं भाई, मतलब मुझे भी तो नहीं पता था कि इतनी तगड़ी वाली हमारी दोस्ती यारी हो जाएगी, कि भाई जैसे ही हैं एकदम। वो याद है मनोज वाला टाइम जब मैं पहली पहली बार आया था वहां पर, और तब बातचीत हुई थी, ये वाली बात याद थी कि मैंने तेरे को बताया था डेट ऑफ बर्थ? हाँ हाँ बिल्कुल यार। और मतलब ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है जैसे कि वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हैप्पी बर्थडे सेम टू यू। सेम टू यू वो भाई, ज्यादा सेम। मतलब बहुत रेयर होता है ऐसे सही ही। बात है। तो वो चीज भी थोड़ा सा अलग रहती है। और मतलब कुछ चीजें ऐसी नहीं कि भाई कि शायद दुनिया में मैं किसी का भी बर्थडे भूल जाऊं, पर वो ये कि जब हम्म। अपना याद रहेगा तो तेरा भी साथ में याद रहेगा। सही बात है, सही बात है भाई। मतलब यार मेरा तो स्ट्रगलिंग फेज वगैरह वो सारी जो चीज़ें हैं वो तो लाइफ में चलता ही रहता है, लेकिन यार जो सब भाइयों का, वो जो यारों का साथ मिल जाता है ना, वो जो टेंशन रहता है, वो जो स्ट्रेस रहता है, वो पूरा रिजॉल्व हो जाता है। तो मेरे साथ तो मनोज वही वाला काम करता है भाई, मेरे लिए तो मोटिवेटर है ही। जब कभी ऐसा लगता है कि यार लो जा रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो कॉल कर लेता हूँ, एक आध गाली पड़ जाती है, तो फिर मामला सेट हो जाता है मेरा तो। यार भाई
मनु भाई थैंक यू यार, तूने मौका निकाल लिया फाइनली। अच्छा मैं बताऊं, मैंने मैंने एक है ना थंबनेल बना करके रखा हुआ था, वो जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको पहले वो थंबनेल दिखा दूं मैं, उसके बाद उसकी कहानी आगे बताऊंगा आप सबको, ठीक है? तो जितने ठीक। लोग जुड़े हुए हैं वो पहले वो थंबनेल देखें जरा सा, और उसके बाद फिर आगे की कहानी क्या थी वो समझाऊंगा मैं, वो बताऊंगा। एक सेकंड रुको बस, भाइयों को सबको वो वाला जरा फोटो दिखा दीजिए। ये फोटो जो आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाला है ना, ये फोटो मैंने बना करके रखा हुआ था कब, जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच होने वाला था चैंपियंस ट्रॉफी में। तब मैंने मनोज से कहा था कि यार मनोज भाई लाइव करना है यार, तो मनोज ने कहा था हाँ ठीक है हो जाएगा एकदम, ये वाला थंबनेल। लेकिन फिर अल्टीमेटली बात ऐसी रही कि मनोज क्योंकि वहाँ पर गया हुआ था, कुछ कुछ काम में बिजी था, तो फिर बात नहीं हो पाई थी, और मतलब इस तरीके से लाइव हम नहीं कर पाए। तो फाइनली अब आज मौका मिल गया वो सब करने का दोबारा, तो बस अब चर्चा करते हैं आगे कंटिन्यू, जिसके लिए हम दोनों जुड़े हुए हैं भाई। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज चल रही है ना, तो मैंने मैंने तेरे को ये, जब मैं जो बात बता रहा हूँ इस पर मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था भाई तेरे को मतलब मैं बुला रहा हूँ आजा लाइव करने के लिए, बट मैं तो पर्सनली इस बात को समझता हूँ, फील भी करता हूँ कि भले ही साथ में काम किए हम दोनों एक जैसे, मतलब कलीग्स भाई जो भी कुछ है, बट तेरा एक सर्टेन लेवल है, और तेरे लेवल के बंदे को बुलाने के लिए चैनल का भी सर्टेन लेवल होना चाहिए। मैंने ये बात तेरे को कही थी, याद होगा तो। बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये कोई नहीं है ना, मतलब ऐसा भी है कि मेरा कोई लेवल है, ये है वो है, कोई अपना लेवल लेवल नहीं है। और शायद वही अपनी स्ट्रेंथ भी है कि मतलब जिस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया है, प्यार दिया है, तो लेवल लेवल चीजें जिस दिन जिंदगी में सोचने लगे, और मतलब तू तो जैसे हम बात कर रहे हैं भाई, वो अपनी भाइयों वाली बात हम जानते हैं, यहाँ तो मतलब कोई वो ही नहीं है। इवन कोई भाई आज की डेट में हमें अच्छा लगता है, कोई भी आपका यंग बंदा है, मेहनत कर रहा है, आगे कोशिश कर रहा हो, वो भी अगर पूछे तो उसमें मतलब यार देखो, हमें भी अपनी जर्नी में पुश मिला है, किसी ने हमारे लिए भी कुछ करा है, और जब किया होगा तो हमें वो लगा होगा कि भाई आज क्या ही चीज होगी। तो अगर वो आज हम थोड़ा बहुत मतलब, क्योंकि हम पहले से मतलब कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह लाइव्स वगैरह लोग देखते हैं, तो उनको थोड़ा लगता है कि यार कि अगर आप कर दो कंटेंट साथ में, और जब हाँ जहाँ पॉसिबल हुआ वो हम करते भी हैं, तो वो चीज है कि वो तो किसी के लिए भी करना चाहिए, तो हमारे आपस में तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं इसमें पर कोई ऐसा लेवल और इस तरीके की चीज भी नहीं, नहीं है। वो चीज़ तेरी सही है भाई, लेकिन मैंने ये बात है ना तुझसे ही सीखी ही है कि भाई अपने दम पर जितनी चीज़ें हो सकती है ना उतनी करो, उसके बाद आपको हाँ हेल्प लेनी है, कुछ भी लेना है तो वो हो ही जाएगा। अब मैं अगर चाहूँ तो हाँ मैं तेरे को बोलूँ भाई, भाई मेरे नाम से हर 5वें दिन या 6ठे दिन एक ट्वीट कर दिया कर या स्टोरी लगा दिया कर, तो तू कर देगा भाई, और धीरज भाई को बोलूँगा, रोहित को बोलूँगा, सब कर देंगे। लेकिन वो फिर वो मिली हुई जनता रहेगी ना भाई, ये अपनी कमाई हुई जनता है, तो बस वो थोड़ा सा है भाई। चल ठीक है, ये तो सब अपनी चर्चा और चलते रहेंगे, होती रहेगी। सीरीज में यार क्या चल रहा है यार, ये भाई 2 मैच हार गए हैं हम, ठीक है, और अब एजबेस्टन वाला मैच जीते थे मैनचेस्टर में, अब अगला मुकाबला हो रहा है, लग रहा है कि कमबैक हो जाएगा भारत का। कमबैक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि लॉर्ड्स में जो बॉल्स वाली चर्चा हुई है ना, उसके बाद अब सारा माहौल गर्म है, और अब अल्टीमेटली जो है इज्जत की लड़ाई वाली बात हो गई, क्योंकि जब मैच ठीक है लॉर्ड्स में बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी गई, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लास्ट में हमने देखी, सब कुछ है, बट उसके बाद जो हम बात कर भी रहे थे कि सुंदर का जो कमेंट था उसको लेकर बड़ा एक तरीके से मजाक बन रहा है, चाहे जॉस बटलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने डिस्कशन करी हो, चाहे उसके बाद तमाम इंग्लिश मीडिया या इंग्लिश एक्सपर्ट्स हैं जो बात कर रहे हैं, तो अब भाई इस टीम ने बड़ा जबरदस्त खेला इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे जबरदस्ती खेला है। शायद जो 371 वाला मैच हम जिस तरीके से हारे, जिस सिचुएशन से, वो नहीं लग रहा था, वो एक ज्यादा बड़ा अपसेट है, और उसमें 9-10 कैचेस हमने छोड़ दिए थे। लॉर्ड्स वाला मैच एक हम जीते बहुत बड़े मार्जिन से, फिर लॉर्ड्स वाला मैच फर्स्ट इनिंग्स बराबरी पर छोड़ दिए। एजबेस्टन वाला जीते, लॉर्ड्स तो अभी हाँ लास्ट हाँ, वाले था। हाँ लॉर्ड्स में मतलब क्योंकि लॉर्ड्स में जो लड़ाई लड़ी वो हाँ हाँ हाँ। बराबरी की लड़ाई, फर्स्ट इनिंग्स में आप बराबर पर छूट रखे हो, उसके बाद सेकंड इनिंग्स में इवन चीजें जो रही, फिर ठीक है वहां पर निकल कर आ रहा है बाइज, वो जेम्स स्मिथ का कैच, वो तरीके की चीजें, बट ये जीतना चाहिए था लॉर्ड्स, मतलब लॉर्ड्स एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, बाद में जितनी भी बात कर ली जाए उसकी कि हमने क्या फाइट थी लास्ट में जडेजा और लोअर ऑर्डर ने, बट टॉप ऑर्डर हमारा एक ही काम था, नई बॉल निकालने का, वो अगर कर देता तो आराम से हमारा ये मैच भी होता, सीरीज में लीड भी होती। बट देन अब मैनचेस्टर में ही है ना कि मोटिवेशन लेकर आनी है, और ओवल तक जो है सीरीज अलाइव रखनी है, कि 2-2 करके अगर आप जा रहे हो ओवल, तो आई थिंक इस टीम से जो एक्सपेक्टेड था ये टीम उतना तो कर गई है। मतलब हम यही चाह रहे थे, यही सोच रहे थे यार कि रिजल्ट जो भी है कि इंडिया 2 टेस्ट मैच अगर निकालती है यहाँ पर तो बहुत तगड़ी फाइट होगी, और सही वो बात चीज है। इस टीम ने करा भी काम। अच्छा, और जैसे ये बात हुई थी ना कि यार बुमराह 1, 3 और 5
वो वाले मुकाबले खेलेगा बस 3। तो लग रहा था यार दूसरा मुकाबला टफ रहेगा बहुत ज्यादा, बिना बुमराह के, बिना हाँ। रोहित विराट के। इनफैक्ट उसमें हम तगड़ा खेल गए, है ना। और जिनमें बुमराह खेला है भाई उनमें हालत खराब हुई है हमारी, मतलब हालत खराब इन द सेंस हमने मैच गंवाया हुआ है। तो ये एक मेरे को चीज बड़ी थोड़ी सी वैसी लग रही थी यार कि बुमराह के होते हुए तो यार हम तगड़ा खेल रहे हैं, और बुमराह जैसे ही आए वापस, सिराज के भी विकेट आना उस तरीके से बंद हुए, आकाशदीप के भी विकेट आना उस तरीके से बंद हुए। वो मेरे को वैसा फील आ रहा था, वो नहीं होता है कुछ ऑफिस में वैसा कि यार आज बॉस आए हुए हैं तो चलो ठीक है बॉस ही सब काम कर लेंगे, और फिर रहता ना कि आज बॉस की छुट्टी और जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो वाला काम करना है आज हमें। तो कुछ कुछ मुझे वैसा लग रहा था कि सिराज ने उस समय लीड ली कि भाई नहीं, मेरे को पेस अटैक को लीड करना है और मैं बॉलिंग करूंगा तगड़ी वाली, और बुमराह आया तो फिर मामला थोड़ा सा ढीला पड़ गया। नहीं वो तो है, बट लॉर्ड्स में आई थिंक लॉर्ड्स में अच्छा कलेक्टिवली आए। आकाशदीप का उस तरीके से गेम नहीं किया, बट सिराज ने यार बहुत दम से बॉल डाला था। और सिराज को भी हम ये चीज देखी हुई है कि वो स्किल में चाहे कम हो, मतलब एज कम्पेयर टू बुमराह या फिर आप पैट कमिंस, स्टार्क, इन सब की बात करूं, बट जो जज्बा है और जो एक फाइट वाली बात है वो सिराज मतलब उसमें 100% आपको मिलता है सिराज से। तो बहुत अच्छा रहा, और इवन विद द बैट भी जो फाइट पुटअप करी तो तगड़ा खेली टीम। मतलब वही है कि ज्यादा कमी इस लॉर्ड्स हारने में टॉप ऑर्डर से रही, और वो रेयर एक फेलियर रहा अभी तक की सीरीज में। वो थोड़ी सी चीजें रही है, बट देन उम्मीद यही है कि मैनचेस्टर में भी हम कभी जीते नहीं है। तो सिमिलर जो सिचुएशन थी एजबेस्टन में कि वहां हम कभी जीते नहीं है, तो मैनचेस्टर में भी हम जीत दर्ज कर दें तो वो बराबर में आप सीरीज भी लाओगे, और जो बाकी लोग बहुत चहक रहे हैं, बातें कर रहे हैं इधर उधर, वो भी थोड़ा सा आप शांत कर दोगे वहां से। इनफैक्ट मैनचेस्टर में तो भाई रोए ही हैं हमारे खिलाड़ी। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वहीं तो था जहाँ पर आपने धोनी को आखिरी बार मतलब इंटरनेशनल ब्लू में आपने खेलते हुए देखा था उन्हें। तो खैर वो सारी जो चीज़ें हैं, लेकिन यार लॉर्ड्स में जो हमें हार मिली है भाई, क्या मतलब प्लेइंग 11 को लेकर के जो मामला चल रहा था, कुछ चेंज होना चाहिए था लॉर्ड्स में, क्या लगा? क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा सोचना था कि यार आप बहुत ज़्यादा ओवर डिफेंसिव जा रहे हो अपनी अप्रोच में कि टेल हमें बहुत लंबी करनी है, इंस्टेड ऑफ कि जब आपकी बैटिंग चल चुकी है पिछले 2 मैच में शायद मेरे ख्याल से 5 सेंचुरीज हैं अपनी, और आपकी वो सेंचुरीज होने के बावजूद आप इतना फिर टेल लंबी करने पे फोकस देते हुए अपनी गेंदबाजी थोड़ी सी वीक की, मुझे ऐसा लगा। तेरा क्या टेक था भाई इस पर? मतलब उसमें ये था ना कि ठीक है वो डिस्कशन सेकंड टेस्ट मैच के लिए इसलिए वैलिड था कि बुमराह भी नहीं थे, देन आपको विकेट टेकर एक चाहिए था, क्योंकि पहले मैच में तो किसी ने विकेट ही नहीं ली। हाँ। दूसरे मैच में फिर क्या हुआ कि आकाशदीप ने भी विकेट ले ली, सिराज ने भी विकेट ले ली, बाकी के भी लोगों का जो जो रोल चाहिए था वो रोल सबने निभा दिया। वॉशिंगटन ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, बेन स्टोक्स की विकेट, नीतीश रेड्डी का चलो उस तरीके से वो मैच नहीं आया, तो देन वो ठीक है नेक्स्ट मैच में उतना बड़ा सवाल नहीं था कॉम्बिनेशन को लेकर, बट ये यही था कि तुम एक तरीके से जो आपने एक ऑप्शन लिया है वो सही है, बस इतना बताने की। बट ऑब्वियसली एक अटैकिंग माइंडसेट यही कहता है कि आपके जो 4 बॉलर्स खेल रहे हो, मतलब या तो ठीक है शार्दुल ने पहले बहुत वो रोल प्ले किया जहां पर वो प्रॉपर विकेट टेकिंग ऑप्शन में थे और विद द बैट भी थे। अब यहाँ पर शार्दुल तो एक ही मैच पर जज हुए हैं ना, तो 3 आपके प्रॉपर फास्ट बॉलर, फिर कॉम्बिनेशन बन रहा था कि कुलदीप को लिया हो। हाँ थोड़ा सा उस मायने में डिफेंसिव था, बट देन उस टीम ने वो रिजल्ट प्रोड्यूस किया सेकंड टेस्ट मैच में उस कॉम्बिनेशन के साथ। अगर उसके साथ ज्यादा श्योर थे तो तीसरे में भी आए वो उसके साथ लॉर्ड्स में, तो बहुत ज्यादा कुछ उसमें गलत नहीं था। एक ही आपका चेंज हुआ था कि प्रसिद्ध हट गए थे, बुमराह आगे थे। आई थिंक ये जो हमने 3 मैच खेले उसमें हमारी बेस्ट टीम थी इन टर्म्स ऑफ, वही बॉलिंग ऑप्शन वाइज एक हो सकता है और अटैकिंग ऑप्शन के पास आप जाते कि वो आप जा सकते थे, बट देन जो 3 मैचों की टीम खेली थी शायद तीसरे में बेस्ट टीम ऑन पेपर उतरी थी, जो आपको लग रहा था कि भाई चलो बुमराह भी आ गए, आकाशदीप भी विकेट निकाल रहे हैं, सिराज भी हैं, फिर सुंदर रेड्डी की ऑप्शन, जडेजा का भी एक विकल्प रहता है, और बैटिंग जो आपकी वो पूरी थी। नहीं यार, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की बात कर रहा हूँ, उससे पहले शार्दुल की जब अपन ने बात की तो यहाँ पर मतलब भाई देख, शुभमन गिल नया कप्तान है, धीरे धीरे चीज़ें सीखते हुए मैच्योर होगा ही होगा, लेकिन इतने बड़े टूर पर जब आप जा रहे हो तो ये बेसिक एरर्स थोड़े से मेरे को दिखाई दे कि शार्दुल ठाकुर जो कि आपके नए बॉल का बॉलर है, आप उसको नए बॉल से नहीं तो आप एटलीस्ट उसको फर्स्ट चेंज पर लेकर के आ जाते। आप शार्दुल ठाकुर को लेकर के आ रहे हो 38वें ओवर में, और सेम आप लॉर्ड्स वाला जो मुकाबला था उसमें आपको पता है कि पिच ड्राई है, पिच बॉल घूमेगा यहाँ पर, है ना, और आप वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के आ रहे हो 41वें ओवर में, नहीं 41वें ओवर में शायद शार्दुल को लाए थे वहां पर, और वॉशिंगटन सुंदर को अभी 38वें ओवर में लेकर के आए थे, तो कहीं ना कहीं उसको पहले यूज कर सकते थे। सेकेंडली वॉशिंगटन सुंदर ने इस इनिंग में तो विकेट लिए, उससे पहले वाले मैच में जब वो खेले तो पूरे मैच में 16 ओवर डाले खाली वॉशिंगटन सुंदर ने, तो कहीं जो रिसोर्सेज हैं आपके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, शायद ऐसा भी कुछ है ना यार।
उसमें ये है कि ठीक है, मतलब शार्दुल को पहले जो शार्दुल ने जो मैच खेला वहां पर उनका विद द बॉल यूटिलाइजेशन नहीं किया गया, वहां पर वही हुआ कि जी आपने स्पिन के पास ज्यादा चली गई, वो सारी चीजें। बट हम्म, शार्दुल को भी हाँ, नई बॉल मतलब वो चलाते हैं, बढ़िया करते हैं, बट देन वो आपके न्यू बॉल में उस जोड़ी का तो पार्ट रहते नहीं है, वो वन चेंज में ही या टू चेंज का ऑप्शन आते हैं कि हम्म, आपने जब करा तो वन चेंज टू चेंज, और वहां पर भी वो बॉल अच्छा डाल देते हैं। हाँ, बट हाँ, उस मैच में उनको उतना बॉलिंग का टाइम ही नहीं मिला कि आप जज करो बॉलिंग पर। जब हम्म, आपने बॉल दिया तो अलग ही सिचुएशन पर दिया और मैच मतलब आप पिछड़ना शुरू हुए वहां पर। और हम्म, जो सुंदर वाली डिस्कशन है कि फर्स्ट इनिंग्स में क्या होता है ना कि ठीक है ट्राई, फर्स्ट इनिंग्स में होता है कि अगर आप स्पिनर लगा रहे हो, हाँ चलो जी लंच का टाइम हुआ, वहां पर आपने एक दो ओवर करा दिए, फिर आप उसके बाद क्योंकि आप बैक करते हो और मतलब बॉल अच्छा भी हो रहा था, प्रेशर तो बना रखा था इंडिया ने, वो डकेट क्रॉली सर्वाइव करे पहले, फिर हम्म, तुरंत उसके बाद रेड्डी ने आउट कर दिया, फिर उसके बाद आपने हाँ, सोचा कि रेड्डी ने आउट किया तो इनको लगाए रखो, फिर वो प्रेशर, फिर आपका पहला सेशन ऐसे ही निकला और वहां हम्म, पर रन लीक नहीं करे आपने। और एक थोड़ा सा लग रहा था कि विकेट अब आएगी तब आएगी, फिर उसके बाद हमने देखा था कि लास्ट में टाइम जडेजा ने जो है वो आउट कर दिया था। तो ठीक है, वॉशिंगटन को भी अब ये होता भी है कि जब 4-5 बॉलिंग ऑप्शंस है तो आप उनको प्रॉपर सब किसी को बराबर देख भी नहीं सकते हो, और वहां पर आपको एक कॉल लेनी पड़ती है कि यार कि हमारी बेस्ट बेट क्या लग रही है। तो उस फ्रंट पर उतनी गलती नहीं हुई, शार्दुल में जरूर हुई थी कि शार्दुल के केस में आपने शार्दुल को बॉल दिया नहीं ढंग से, कि हम्म, मतलब आप शार्दुल को जज भी कर पाओ उस तरीके से, उन्होंने बॉल उनको मिला नहीं था। बट देन बाकी यहाँ पर ठीक रहा था। और फिर यूटिलाइजेशन वाली बात में तो ये है कि यार आपके पास अगर देखो तीन आपके मेन फास्ट बॉलर्स हो गए, रेड्डी, सुंदर और फिर आपके जडेजा, छह छह बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो कोई ना हम्म, कोई आपको किसी ना किसी को लाने, अब जैसे नीतीश रेड्डी को जो लाए, अब उस चीज का उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, बट नीतीश रेड्डी ने क्या किया पहले इनिंग्स में ब्रेक थ्रू, जहां पर लग रहा था ये दोनों सेट ना हो जाएं और एक फिर ओवर आगे में पता दो नहीं क्या विकेट। खेलेंगे, वो आए वहां पर विकेट भी ले गए ना। फिर सिमिलरली हम्म, सेकंड इनिंग्स में भी क्रॉली के अगेंस्ट में मैचअप समझते हुए और क्रॉली लूज बॉल सोचेगा और जाएगा ड्राइव करने, वहां पर भी आउट कर दिया। तो वो मूव्स जो वर्क करिए वो भी थोड़ा देखनी चाहिए, बट देन मतलब सुंदर का पॉइंट मुझे उतना नहीं, बट हाँ ठाकुर का थोड़ा था। अच्छा ठीक है यार, अब देख ये वाली चीज हो गई अपनी, है ना। आपने हम्म, वॉशिंगटन को इसीलिए खिलाया था ताकि आपकी टेल थोड़ी सी लंबी हो जाए, और लॉर्ड्स का मुकाबले में अगर आपकी टेल उस तरीके हम्म, से काम करती तो आप जीत भी जाते। जब इंग्लैंड 371 चेज कर रहा है, पिच अलग थी मान लिया, तो यहाँ उसके आधे तो चेज हो सकते थे, यहाँ जीत सकते थे। बट अब इसमें ये था ना कि टेल का तो काम, बट 193 पर आपका पूरा ही मामला यार, अब 80-85 पर साथ थे हम शायद, हम्म, मुझे नहीं एग्जैक्टली मतलब फिगर मुझे, याद है, बट हम नहीं 80। नहीं, मुझे मुझे जो याद है जब बुमराह बैटिंग करने के लिए आया था तब जीतने के लिए 81 रन चाहिए थे। हाँ तो वही आप 80-85 पर वैसे भी साथ हुए, फिर 8 कुछ विकेट हो टाइम गए थे रेड्डी की आपके। पार्टनरशिप लगी, फिर कुछ हाँ, टाइम बुमराह की पार्टनरशिप लगी, फिर कुछ टाइम सिराज वाली। तो टेल ने फाइट पुटअप करी। अब वॉशिंगटन उस इनिंग्स में आउट हो गया, बट हम्म, वॉशिंगटन ने पिछले इनिंग्स में तो रन करे थे। और ये कोई गारंटी नहीं होती ना यार कि आप बैटिंग अगर डेप्थ लेकर जा रहे हो या बॉलिंग ऑप्शंस लेकर जा रहे हो तो जीत। अब बॉलिंग ऑप्शंस लेकर जा रहे हो उसका मतलब ये नहीं होता ना कि 200 के अंदर तुम 10 आउट कर दोगे। हम्म, और बैटिंग डेप्थ लेकर जा रहे हो तो भाई तुम शायद सामने 500 दे दोगे, 200 दे दोगे तो चेज जाओगे। बट इसमें फेलियर था टॉप ऑर्डर से। आपको यार अब पहला मैच भी नहीं है, तीसरा मैच है, आपको पता चल गया कि ड्यूक्स का बॉल है क्या ये। हम्म, अब अल्टीमेटली जो रेड्डी, जडेजा, बुमराह, सिराज, इनकी स्किल भी है जो सरवाइव करेगी, बट हम्म, उनको हेल्प ये मिली कि भाई बॉल द मोमेंट पुराना हुआ, वो 20-25 ओवर जब निकल गए तो वही बॉलिंग जो पहले हो रही थी, या फिर जसप्रीत बुमराह ने जो सेकंड इनिंग्स में बॉल डाला, जो उछल उछल कर निकल रहा था गुड लेंथ एरिया से पूरा स्टीप बाउंस, वो क्यों हम्म, नहीं हो रहा था? क्योंकि बॉल सॉफ्ट हो गया था। हम्म, तो ये इंडिया के बैटर्स को समझना चाहिए था। पहला टेस्ट मैच होता तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते कि भाई हम्म, चलो मे बी उनको पता नहीं चला कैसे क्या करना है, बट तीसरा टेस्ट मैच है, वो छठी पारी है जहां पर आप खेल रहे हो, वहां पर अपनी अपनी, तो वहां गलती जो हुई वो आपने मतलब ऊपर इतना प्रेशर बनवा दिया। जब अब 40 पर 1 अराउंड था स्कोर तब तक कंफर्टेबल लग रहा था सब। मुझे तो ये लगा यशस्वी जायसवाल तो बहुत ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होकर के खेल रहा है कि यार जोफ्रा आर्चर को तो आईपीएल में मैंने खेला है नेट्स में, इसको तो मार दूंगा मैं, इस पे तो रन आ जाएंगे। भाई वो बॉल कहीं से आउट होने वाली नहीं थी भाई, जिस पर वो आउट हुआ यार बाउंसर पे यशस्वी जो को शॉट क्योंकि खेल मैं रहा था। पर्सनली मैंने हमेशा से यशस्वी जायसवाल को एज ग्रुप से लेकर ही बहुत मतलब उसी टाइम से मेरे को बड़ा लगा देखकर इंस्टिंक्टिव कि यार वो अच्छे प्लेयर निकलेंगे, और करा भी उन्होंने काम। बट हम्म, मैं इस सीरीज में उनके रन्स में मैं डिसअपॉइंटेड इसी फ्रंट पर हूँ कि हम्म, वो ये नहीं समझ रहे कि भाई जो जिस तरीके की विकेटें मिली थी अभी तक, और इवन लॉर्ड्स में मतलब उनके लेवल पर सब कुछ सही था, कि हम्म, जिस तरीके की विकेटें मिली हुई हैं आपको, आपके रन जैसे शुभमन ने इनकैश किया, आप जब खेल रहे हो तो बड़ा जाओ, और इवन जब नया बॉल खेल रहे हो तो और ज्यादा टाइट खेलो। ये नहीं कि सही बात चांस है। ले रहे हो। इवन एक जो नॉक उनकी 87 और जब 100 भी किया, क्लोज टू बॉडी बहुत कट कर रहे हैं, हम्म, जा रहे हैं, और उसमें ये होता है कि भाई इवेंचुअली कभी आपका एज लग गया, कभी प्ले डाउन हो गया, तो
टीम को कॉस करता है। सेकंड इनिंग्स में ऐसा लगा कि आर्चर के साथ होता सिंगल विकेट खेलने आया हूं। आपको टीम को पहले रखना है वहां पर। भाई सही टीम बात। के लिए अगर हम यहाँ पर एक पार्टनरशिप लगाते हैं, 50 रन की हमारी पार्टनरशिप लग जाए ओपनिंग, तो 193 के टोटल में कितनी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी वहां पर। और सही और बात है। जो जिस और बॉल पर आउट हो, नथिंग बॉल, उसको कोई मतलब ही नहीं है, बैट वैट डालो, आप छोड़ो उसे। सही बात है। सही है। तो यार अब तक जो हो गया, मतलब अब मैनचेस्टर ऐसा मुकाबला है, अगर यहाँ पर नहीं जीते, अगर यहाँ नहीं जीते तो फिर सीरीज आप जीतने का तो फिर भूल ही जाओ, सीरीज तो आप जीत ही नहीं पाओगे। सीरीज हार गई भाई फिर। इनफैक्ट अब ये टीम इंडिया जो हम अपनी है, ये प्रेशर में ही खेलेगी, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो एक और मौका है सीरीज जीतने का। इनको तो इनको तो यहाँ पे हर हाल में जीतना ही जीतना है, और ये प्रेशर रहेगा। अब ऐसी प्रेशर सिचुएशन में मैं, अगर मनोज डिमरी, कुलदीप यादव है ना भाई, थोड़ा सा समझना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। अगर मनोज डिमरी, कुलदीप यादव है, तो फिर सिलेक्शन मनोज डिमरी का हो जाए, उसके लिए मतलब कुलदीप यादव को क्या करना चाहिए? क्या नेट्स में जाकर के बैटिंग अपनी सुधारे, तब सिलेक्शन होगा? यार आई थिंक मुझे याद आ रहा है, किसी ने, डोडा गणेश या किसी ने ट्वीट किया था कि कुलदीप यादव यूपी में जाकर बोले कि मुझे नंबर 3 खिलाओ, हाँ तभी मैं इंडिया खेल सकता हूँ। सही में उनका ट्वीट है भाई। और गलत भी है कुलदीप के साथ भाई। कुलदीप की क्वालिटी का बॉलर, उनका शोएब बशीर इंजर्ड हुआ है अभी। इंग्लैंड को बोलो भाई कुलदीप यादव, वो बोलेंगे भाई दे दो, छोड़ दो, हमारे पास ही हाँ, रहने दो। सही बात। कुलदीप यादव के लिए बहुत अनलकी है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और शायद मुझे तो अब ये डर है कि वो इंडिया में भी ना खेले, क्योंकि जडेजा, सुंदर और फिर अक्षर खेला करेंगे, 3 स्पिनर्स। तो कुलदीप यादव के लिए बड़ा अनलकी है यार। और मतलब कुलदीप की तो अलग क्वालिटी है। कुलदीप प्रॉपर जो है मैच विनर है विद द बॉल। कोई भी गेम वो जो ओपन कर सकते हैं। और बैटिंग में भी भाई इंप्रूवमेंट है उनकी। बैटिंग में भी आप देखो पार्टनरशिप वगैरह जो लगाते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं कि हिटे विटे लगा देंगे, बट एक रोल निभाना हो, जैसे जो बुमराह ने किया, वो काम कुलदीप कर सकते हैं। वो पार्टनरशिप लगा सकते हैं वहां पर टेस्ट क्रिकेट, और लगाई भी है। सही बात है। लेकिन यार फिर पता है वो दिक्कत, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि कुलदीप अनलकी है, या फिर वो जेठालाल टाइप जो होता है ना कुछ ना करते हुए भी मुसीबतें ऊपर आ जाती है, कुलदीप के साथ में कुछ वैसे ही चल रहा है यार। मतलब 2018 से बात कर रहा हूँ मैं, वो तब जो हम खेलने के लिए गए थे भाई, लॉर्ड्स में कुलदीप को खिला दिया था, है ना। उसके बाद से जो जो चीज़ें निकल करके सामने आई थी, फिर अंदर की बातें जो जो पता चली थी, खैर उन पे बात करूंगा मैं तो आगे। मेरे को तो क्योंकि अब तेरे को भी पता ही होगा शायद इन डेप्थ वाला कि कुलदीप का क्या क्या था, है ना। और उसके बाद फिर जब रोहित शर्मा आते हैं तब कुलदीप कम बैक कर, लेकिन अब जब रोहित गए तो फिर से कुलदीप को साइडलाइन होना शुरू हो गए। इससे अच्छा तो भाई कुलदीप को छोड़ दो भाई, जाकर के वो अपने घर वालों के साथ रहेगा, थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन होगा, सब होगा। मैंने तो आज वीडियो भी किया है भाई इसी बात पर कि अगर कुलदीप को नहीं खिलाना है ना भाई, तो उस लेवल के प्लेयर को ना आप पानी पिलाने के लिए मत रोको भाई, उसको आप भेज दो, वो जाकर के अपना यार नेट्स में मतलब ठीक प्रैक्टिस है, कर लेगा। ये बातें जब हम इमोशनल होते हैं तो वो करने के लिए सही होती है, बट देखो अगर स्क्वाड का हिस्सा हो, वहां पर हो, तभी नंबर भी लगता है ना। अब आज लियम डॉसन का नंबर लगा है इंग्लैंड की तरफ से, वो इसलिए लगा है कि वो बंदा फर्स्ट क्लास काउंटी अपनी खेलता रहा। अब आपको भाई देखो, चाहे आप कुलदीप यादव हो, एक प्रूवन मैच विनर रह चुके हो, चाहे आप अभिमन्यु ईश्वर हो जिनका नंबर नहीं लगा, वो हमें मतलब हम वो इमोशनल होकर बोल देते हैं यार कि इससे बढ़िया उसको बोल दो कि नहीं खिलाएंगे, तो बाहर ही रहे, इंडिया यही खेलेगा। बट वहां तक पहुंचना, वहां तक भी तो कम पहुंचे, और जब आप वहां पर रहोगे, मौका तो तभी मिलेगा। तो वो उनको बस देखो, और अंदर अपने ये रखना चाहिए जज्बा, और अपने आप को ऐसे चैनलाइज करना चाहिए कि भाई जब मिलेगा ना, तब मेरे को गलत प्रूव करना है। भले ही मेरी टीम है, मेरे ही कैप्टन है, मेरा ही थिंक टैंक है, बट मुझे इनको बताना है कि मेरे में क्या है। वो अंदर आग होनी चाहिए, फिर उसको आपको फिर उस तरीके से निकालना है बाहर की, भाई ये देखो, ये चीज आप मिस आउट करते हो जब आप मुझे बाहर रखते हो। मतलब कुछ होना चाहिए प्लेयर में, और कुलदीप ने तो ये चीज कर रखी है। कुलदीप जब फाइफर लें, जब प्लेयर ऑफ द मैच बने, तब वो बाहर हो जाते हैं। अभिमन्यु वाला केस में कह रहा हूँ कि अभिमन्यु को जब वो इंडिया ए वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो हाँ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली, इंग्लैंड वाले पे मिली, तो वहां थोड़ा सा ना डालो एफर्ट, मतलब मीन करनी चाहिए वो आपके लिए। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए वही है कि लास्ट चांस टाइम। नहीं, लेकिन यार मन्नू, मैं एक बात कर रहा हूँ, साई सुदर्शन ने ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था इन कंपैरिजन टू अभिमन्यु ईश्वरन कि उनको चुन लिया गया? जो इंटर स्पोर्ट मैच हुआ उसमें दोनों के, एक की 37 थे, एक के 38 थे, ठीक है। बस खाली एक बेनिफिट जो मेरे को लगता है साई सुदर्शन को मिला है, या एडवांटेज मिला है, वो ये कि वो लेफ्टी है, इस वजह से उसको खिला लिया गया। अभिमन्यु ईश्वरन ने ऐसा यार क्या गलत किया था भाई? मतलब साई सुदर्शन के वहां कंपैरिजन में मतलब बात कर रहा हूं मैं। अगर वो कंटेंशन में पहले से टीम के साथ में है ना, वो हमेशा से रहा है, और वो इसी इंतजार में भाई उसका ऑस्ट्रेलिया दौरा भी गया था कि विराट या रोहित में से कोई नहीं खेलेगा तो मेरे को मौका मिल सकता है खेलने। तो वहां तो तब भी नहीं मिला। देखो ऑस्ट्रेलिया में हाँ ज्यादा ज्यादती हो गई थी, आपको याद होगा कि
पर्टिकुलर स्क्वाड में नहीं थे, पर्टिकुलर स्क्वाड में आते हैं और वो खेल जाते हैं, ऐसा कुछ हाँ हुआ था मेरे हाँ ख्याल हाँ से। हाँ हाँ। ठीक है, बट अभिमन्यु का मतलब साई के केस में ठीक है, थोड़ा जैसे मैं भी साई को वैसे रेट करता हूँ कि वो आगे इन फ्यूचर वो भी होगा, डिलीवर करेंगे, अच्छा करेंगे। और शायद अगर चॉइस मिलती मुझे भी, मैं भी साई के साथ स्टार्ट करता कि नंबर 3 वो खेले। अभिमन्यु के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट, बड़ा वैसा रहता, वैसा लगता, बट हाँ, मैं इस सोच के साथ जाता कि अगर 2 या 3 आउटिंग्स नहीं आई साई की बढ़िया, तो अभिमन्यु को चांस देंगे कि अभिमन्यु, और अभिमन्यु का चांस, अभिमन्यु की गलती कोई नहीं है। और वो बस कॉल्स वाली बात है कि मतलब शायद वो पहले से हम देख रहे हैं कि अभिमन्यु के लिए एक ऐसा नैरेटिव भी है कि नहीं यार, वो ना उतना ज्यादा कन्विंस नहीं कर पाते हैं नेट्स में, और वो चीज नहीं है। उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है, और थोड़ा सा ये है कि अगर वो उन मौकों को, जब ऐसा चल रहा होता है तब आपको ये करना होता है कि इंग्लैंड 9 के खिलाफ मारो 150, मारो 200, तो देन आपके लिए स्ट्रेट, फिर कोई नहीं बोल पाता। क्योंकि अगर उनकी स्कोर्स नॉर्मल टाइप रही तो देन लोगों ने बोला यार कि साई सुदर्शन इतना अच्छा आईपीएल भी जा रहा है, फर्स्ट क्लास में भी अच्छा खेलता है। ठीक है, लोग उनके फर्स्ट क्लास के आंकड़े बड़े निकाल दे रहे हैं, बट अभी जब वो दुलीप ट्रॉफी खेले, या फिर इवन उस ऑस्ट्रेलिया वाले दौरे में भी जो उन्होंने बैटिंग करी थी, अच्छी बैटिंग करी वहां पर, जहां पर बहुत ही मुश्किल कंडीशन थी बैटिंग की, तो उन्होंने कुछ किया था, उनमें कोई बात है। बट उनके लिए, अभिमन्यु के लिए तो भाई अनलकी और अनफॉर्चुनेट, या कोई भी वर्ड आप यूज करो, बात है। तो अब मतलब मैनचेस्टर जो है वहां पर भारत की क्या 11 होनी चाहिए तेरे हिसाब से भाई? मेरे हिसाब से तो सेम ही रखो आप, जो है अब जिसके साथ गए यहाँ हो, पर भी क्योंकि कुलदीप नहीं? अब यार इसलिए नहीं, क्योंकि देखो जब कॉम्बिनेशन आपने जो बैक किया, जो पिक किया, उसने इतना बुरा नहीं किया है। मतलब फिर वो अनफेयर है ना, अब भाई कुलदीप को लाने के लिए मैं सुंदर को चाहे बाहर कर दूं, चाहे रेड्डी को बाहर कर दूं, वो भी अनफेयर है चीज, नहीं, क्योंकि उन लोगों ने जब उनको वो मौका मिला। हाँ मुझे ये लग रहा है कि मतलब चेंज तो इन्हें शायद करना पड़े यार, क्योंकि आकाशदीप भी इंजर्ड हुआ था, उसको भी निगल विगल टाइप का हाँ, सब दिख बट रहा था। आकाशदीप का देखते हैं, आकाशदीप की जगह होगा भी तो पेसर कोई आ जाएगा अंदर, और आकाशदीप भी उसके बाद ठीक हो गए थे मेरे ख्याल से, वो ग्राउंड से बाहर थे फिर अंदर आ गए थे। एक जो चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है कि करुण नायर की जगह ही पर होगा वो चेंज, क्योंकि आप हार गए। अगर आप हारते नहीं तो शायद वो भी चेंज नहीं होता। तो करुण नायर की जगह नंबर 3 पर, और मैनेजमेंट फिर वही वापस जो साई से स्टार्ट किया था, साई पर ही जाएगी। हम्म। अगेन फिर उस दिन वही होगा यार कि अभिमन्यु कितने अनलकी हैं, उनको नहीं मौका मिलता, ये सब चीजें हैं। बट बोलिंग ग्रुप मुझे लग रहा है सेम, और इसलिए भी क्योंकि जब आपने पिक किया है, आपने एक फॉर्मूला पिक किया, बैक किया, उस फॉर्मूले ने आपको रिजल्ट्स भी दिए, वो बैक फायर नहीं करा। जैसे हमने कहा कि वो टेस्ट मैच में सोच आपकी होनी नहीं चाहिए कि सेफ्टी फर्स्ट, कि बैटिंग भी मिल जाए, हम्म। बॉलिंग भी मिल जाए, बट देन अगर आप गए हो, अच्छा किया है, तो आप उसके साथ जाओ, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये रहेगा, मुझे चेंज में एक ही लग रहा है कि नंबर 3 वाला चेंज। अच्छा, इफ इन केस मतलब, अच्छा करुण नायर की पहले बात कर लेता हूँ भाई। मेरा मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि करुण नायर फेल हुआ है, मतलब उसने वैसे रन्स नहीं बनाए जैसी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन हम्म। उसने सेट तो हुआ है वो। ऐसा वाला उसका नहीं रहा जैसे साई सुदर्शन का रहा था कि आकर के एक आध मारा और 10-12 बॉल में निकल गए, अपना 20 बॉल में निकल गए। 60-60 बॉल, 40-40 बॉल, 35-50 बॉल तक वो सेट रहा है करुण नायर। एक बॉल अचानक से चढ़ करके आ गया, उस पर लग करके आउट हो गए। इसी तरीके से मतलब वो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या बोलते हैं ना वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो मोड रहता है बैट्समैन का, वहां पर हल्का सा करुण नायर गया है। मेरा पर्सनली ये सोचना है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार करुण नायर को ना अब आप ये 2 और खिला दो। किताब बंद करनी है तो फिर उसके बाद किताब बंद करो आप। यार अब अब फिर प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों नहीं खिलाया? नहीं तो प्रसिद्ध देखो भाई करुण देख। नायर से मेरा प्रॉब्लम ये है कि करुण नायर, मतलब मुझे समहाउ वो, चाहे वो जितनी बॉल हो भी रहे क्रीज पर, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। और प्लस मतलब आप बिल्कुल पाले की फुलर बॉल पे ड्राइव के लिए ठीक है, बट देन उसके अलावा थोड़ा पीछे बॉल पर डिसमिसल, मोड ऑफ डिसमिसल में प्रेडिक्टेबिलिटी, शॉर्ट और बॉल पर, थोड़ा हाँ। होपलेस सी सिचुएशन, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बॉडी लैंग्वेज में। एक नंबर 3 के प्लेयर पर जो होनी चाहिए, जो नंबर 3 पर आकर खेल रहा है, इंडिया के लिए जो नंबर 3 खेल रहा है, वो उस फ्रंट पर लैग करे, और उनके पास एक्सपीरियंस रहा है। वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में 300 लगा चुका है, वो डोमेस्टिक में इतने सालों साल खेलकर ऐसा कमबैक कर रहा है उस सिचुएशन से, और वो तो तो पहले की एक्सप्रेस नहीं बात हो कर रहे गई। हो अपने। अभी तो इंग्लैंड लायंस के बीच में 200 लगाया था नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए। हाँ हाँ, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करो ना। आप वहां पर आ रखे हो थोड़ा सा माइंड में वो सब चीजें लेकर के, इतने सालों बाद कम बैक हो रहा है, मैं सर्वाइव कर जाऊं, मैं निकल जाऊं, आकर एक्सप्रेसिव क्रिकेट खेलो। मतलब इतना बंद के रहने की जरूरत नहीं। और छोटा बॉल, थोड़ा सा उनको छोटा बॉल, या बॉल जो हल्का पीछे, वो तंग भी कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट है। मैच नहीं हारते तो मिल जाता, बट फिर ये है ना यार कि देखो 3 मौके, 5 मौके, हम कह रहे हैं कि 5 टेस्ट मैचेस और 10 इनिंग्स, वो आपके रिजल्ट जब नहीं आ रहे होते तो मुश्किल हो जाता है फिर देना। इंग्लैंड अफोर्ड कर सकता है अभी क्रॉली को अगर खिलाना हो तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं होने, क्योंकि वो जीत रखे। बट इंडिया के लिए है ना यार कि फिर अगर वहां पर वही सिचुएशन आ गई दोबारा कि आप फिर फंस गए वहां पर और फिर परफॉर्मेंस आए, तो फिर लोग वैसे ही बोलेंगे जैसे प्रसिद्ध कृष्णा कह रहे कि भाई माफ करो, प्रसिद्ध कृष्णा तो बिल्कुल नहीं।
ठीक है, मैं लास्ट में दो चीज और पूछ रहा हूँ भाई। इफ इन केस अगर इंडिया की बॉलिंग में कुछ चेंज होता है, कुलदीप यादव को बता दिया कि वॉशी को ही खेलना चाहिए, इफ इन केस अगर चेंज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ आकाशदीप, है ना, और मुझे तो ये लग रहा है बुमराह को तो खेलना ही चाहिए भाई ये वाला भी, क्योंकि अब टर्न बुमराह होने खेल रहे वाला हैं भाई वाला। है ना। अगर कोई चेंज होता है आकाशदीप की जगह, तो प्रसिद्ध अंदर आएगा कि अर्शदीप को मिल जाना चाहिए डेब्यू, क्योंकि इंग्लैंड है, ड्यूक्स का बॉल है, अंदर बाहर स्विंग अर्शदीप बहुत अच्छी कराता है। अब तो अर्शदीप को मौका मिलना चाहिए। अर्शदीप को भी आप मतलब देखो किस तरीके से वो खेलते हैं, और मतलब ठीक है ये कंडीशंस बॉलर्स के लिए ज्यादा चैलेंजिंग रही, इसीलिए आकाशदीप या सिराज ने जो बॉल डाला, बुमराह अलग है, आकाशदीप ने हम्म, पर्टिकुलरली जो इंडिया को जितवाया एज वेस्टर्न में, उसकी इसलिए बात हो रही है क्योंकि उस सरफेस पर उतना नहीं था, वो उनका हम्म, आर्ट था, सीम पर जो कंट्रोल था और सीम से जो हाँ, डिसेप्शन क्रिएट करा उन्होंने, तो वो उनकी खूबी थी। अर्शदीप के पास भी डिसिप्लिन और वो जो वर्क है बॉल पर, नई बॉल पर आपकी मूवमेंट है, वो सब चीजें काम आ हम्म, सकती हैं टीम के। तो अर्शदीप को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध का रोल क्या रहेगा, वन चेंज वाला। प्रसिद्ध सही ने बात, नया बॉल नहीं डालना है, प्रसिद्ध हाँ, वन चेंज आएंगे। और आपके पास है बॉलिंग कॉम्पोजिशन ऐसी है कि भाई अगर आकाशदीप नहीं तो बुमराह और अर्शदीप स्टार्ट कर ले, फिर आपके वहां पर सिराज रहेंगे, सिराज के साथ हम्म, नीतीश रेड्डी रहेंगे, फिर जब स्पिन की जरूरत पड़ेगी तो आपके वॉशिंगटन और जडेजा हैं। तो ये मेरे ख्याल से आइडियल लगता है मुझे कॉम्बिनेशन। सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। और उसमें बस एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं कि यार क्या पूछ रहा था, दिमाग से निकल गया यार, यही होता है। खैर भाई देख, जो शुभमन गिल की कप्तानी के हम फ्लॉ की बात कर रहे हैं ना, जो आकाश उसकी नीतीश कुमार रेड्डी की हम बात कर रहे थे, वो नीतीश कुमार रेड्डी को किस माइंडसेट के साथ यूज किया था समझ, मतलब मेरे को जो पर्सनली फील हुआ, आपके दोनों आपने फ्रंट लाइन पेसर्स अपने लगा रखे हैं। इंग्लैंड की आदत क्या है, 2 साल से पिछले बेसबॉल चल रहा है उनका, आपने दो प्लेयर अपने लगा रखे तगड़े वाले बॉलर्स, उन पे रन आए नहीं, 2-2 की हम्म। इकोनॉमी से चल रही है, फिर आप बॉल देते हो नीतीश कुमार रेड्डी को, जो दो पेसर आपने लगाए वो डाल रहे हैं 140 प्लस, नीतीश कुमार हम्म। रेड्डी वहां पर आते हैं 128 वाले, और इंग्लैंड सोचता है कि यार रन आए नहीं है, इसको लूट लो, और उसके पीछे भागते हैं और फिर विकेट मिलता है। तो मेरे को ये लगा कि यार शुभमन ने ये बहुत सही तरीके से उसको कंट्रोल किया, और जिस तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए तब उसने बहुत सही प्लानिंग के साथ किया था। नहीं नहीं, अच्छी कॉल्स ली, और वहां पर देखो उन कॉल्स का रिजल्ट भी मिला। वो आप उस दिन देखो जो हम जीते जो मैच, भाई जो रूट और बेन स्टोक्स शायद पार्टनरशिप जब लगा रहे थे, जो बेन स्टोक्स को एलबी किया वॉशिंगटन सुंदर ने, तो अच्छा भी काम किया सुंदर ने, सॉरी शुभमन ने। जो हम बात करेंगे एज अ लीडरशिप में, जो उनका पहला पहला दौरा है, तो वहां पर हाँ, बढ़िया रहा है एज अ कैप्टन, एज अ बैटर। बट ये जो ये वाला था ना, जो अभी चर्चा चल भी रही है, आई थिंक शुभमन को भी वही, शुभमन को हमने देखा है जब ये वो करते हैं बढ़िया, जब जोन में बैटिंग कर रहे हैं, हाँ जब वो एक माइलस्टोन पर जाते हैं 100-200, उसकी जो सेलिब्रेशन होती है उसमें एग्रेशन पूरा रहता है, उस तरीके से रहो, रादर देन की मतलब ये बैंटर्स वगैरह में उलझ कर उनका नुकसान हुआ। तो हाँ, सेकंड मैं इनिंग्स में दिखा कि वो इम्पैक्ट कर गया एग्जैक्टली भाई। याद दिला दिया मेरे को, मैं वही पूछने वाला था कि क्या यार, मतलब वो लॉर्ड्स में डे 3 के आखिरी 6 मिनट में जो हुआ, क्या उसने इंग्लैंड को एकजुट कर दिया और चढ़ने का मौका दे दिया, मतलब इंग्लैंड वालों को ऑस्ट्रेलिया वाले बना दिया उन्होंने, आकर के फिर भाई वैसे ही देखो, स्लैच करने लगे सब। आर्चर ने बोला कि हमने उसके बाद ड्रेसिंग रूम में बात करी कि भाई हम बहुत ही ज्यादा ना, मतलब बहुत शरीफ हैं औरों के हाँ, मुकाबले, जब हम जाते हैं कोई हमारे साथ तो नहीं बनता इतना शरीफ, तो सही हमें भी बात, थोड़ा तगड़ा आना पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि भाई उनके ओपनर्स के साथ क्या हो रहा है, तो वो बिल्कुल। उनको यूनाइट किया ही किया, और और ऐसा मेरे होता ही ख्याल से, होता है। और वो थोड़ा सा ओवर था भाई, जैक क्रॉले को बॉल लगी थी हाथ पे। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, बट देन हर कोई अपने राइट में ठीक था। और यार देखो, चॉइस ऑफ वर्ड्स वाली बात है, बॉल्स वाला कमेंट वही एक यहाँ हम्म, पर है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और बॉल्स वाले कमेंट पर भी ठीक है वो, और इस तरीके की चीजें चलती रहती है जब तक आप कोई अब्यूजिव इन टर्म्स ऑफ कि यार कभी कभार हाँ, होता है ना, हाँ, फैमिलीज ड्रैग कर देता है कोई, इन द सही बात, पास्ट हुई भी ये चीजें, तो वो सब नहीं करना था, और ना उतना पर्सनल कोई उस लेवल की जाओ। बट हाँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक वाला बैंटर, छेड़छाड़ बढ़िया रहती है, और गेम को जो है बढ़िया ही बनाती है, व्यूअर्स के लिए बढ़िया हो गया ना उस मोमेंट के बाद मैच हाँ, देखना। मजा आ गया, सही बात। और भाई बाकी उन्होंने भी भाई दिल जीता है प्रॉपर, मतलब आउट करने के बाद, जीत जाने के बाद इतने क्लोज मैच को आकर के सिराज को गले लगाना और जडेजा कॉली को आया गले वहां पे लगाना, भी। सही बात है भाई। चल भाई, मजा आया यार बात बात करके अपनी, खैर फोन पे तो बात ऐसे होती रहती है, लेकिन व्यूअर्स को भी वो कमराटरी शायद देखने के लिए मिली होगी, या थोड़ा बहुत जैसे भी समझ में आएगा, कोशिश करेंगे भाई आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करें बीच बीच में। भाई मेरे को तो खैर पता ही है, अपनी तो बात होती है, व्यूअर्स जो देख रहे हैं भाई उनको अगर बताना चाहे कि क्या कुछ और नया आने वाला है, गेम चेंजर्स क्या क्या गेम बदलने वाला है, अगर कुछ बताना चाहे तो, या अगर नहीं, बताने सरप्राइज में रखना ये है चाहे कि तो भाई सबसे सरप्राइज। सबसे पहले तो आप मतलब यहाँ पर अच्छा शशांक को अच्छा, सपोर्ट एक करें, एक जैसे मिनट भाई आपने भाई किया है। भाई भाई भाई, जैसे ही खत्म करने वाले ना, तेरी पिक्चर क्वालिटी मेरी वाली से भी तगड़ी आने लगी। ये अच्छा, ऐसा भी कुछ है ये, क्या? ये मजे ले रहा है भाई, कुदरत भी मजे लेती है। चलो कोई नहीं,
हाँ भाई, तो कुछ बताना चाहे तो सरप्राइज अगर। ये वाला पोर्शन पहले स्टार्ट में डाल दो ना, ताकि लोगों को लगे कि बड़ी तगड़ी क्वालिटी में है, और फिर ऐसे चलता रहेगा। मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो भाई तुझे भी सपोर्ट करें, जिस तरीके से तू कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करता रहता है, और बढ़िया चीज है कि इंडिविजुअल लेवल पर जैसे तूने बिल्ड किया है और सब कुछ है, और अच्छा ही लगता है। और बाकी हम लोग मतलब हैं तो एक ही यूनिट, आप शाम को हम्म, भी गेम चेंजर्स पर देखते ही हो, तो गेम चेंजर्स में बहुत सारी चीजें आने वाली है, पॉडकास्ट वगैरह हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स में भी, और जीसीटीवी में भी अदर गेस्ट, मतलब ऐसी चीजें जो आपकी आम जिंदगी को इम्पैक्ट करती हैं, कोई फैक्ट चेक वाली खबरें की गलत वायरल न्यूज गलत होती है तो जीसीटीवी पर मिलती है, सब आपको ओपिनियन भी मिलती है वहां पर, और वहां पर भी बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट, चाहे वो एक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग हैं, तो बड़ी अच्छी चीज है वो। एजुकेशन भी हो जाएगी आपकी, एंटरटेनमेंट भी वहां पर मिलेगा, और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर तो मतलब व्लॉग्स क्या कुछ चल रहा है हमारी लाइफ में वो सब मिलता ही रहता है। तो ये प्लान है, और आप लोगों ने जो सपोर्ट किया अभी तक यार, उसके लिए तो मतलब जितना भी हम आपको शुक्रिया करें वो कम ही कम है। और आगे भी जो ये चीजें आ रही है इनमें भी सपोर्ट करना, और आप देखना कि कैसा आपको लगा। कुछ आपको इम्प्रूवमेंट और चाहिए होगी तो आप कभी भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम हमेशा चेक करते रहते हैं, यही है बस। चलो सही है भाई, अब अगस्त में आ रहा हूँ मैं दिल्ली, तो फिर मुलाकात करते हैं भाई, मिलेंगे। स्टूडियो जब लास्ट टाइम आए थे तब तो बन रहा था, अब तो सब हम्म। अब जो बन रहा था वो बड़ा हो गया है, तो आकर के भाई एक अलग फील रहेगा वहाँ पर। अब तक तो रेडी है, तो आइए, हाँ, आप इंतजार रहेगा। मैं तो बस लाइव भाई शो पता करिए है, आप हमारे साथ। मैं यही मतलब सोचता रहता हूँ यार कि अगर मैं रायपुर नहीं शिफ्ट हुआ होता तो शायद हम अभी आज अलग अलग जगहों पे बैठ के बात कर रहे हैं, शायद एक ही कमरे में बैठ करके बातचीत कर रहे हो। ऑब्वियसली यार, बट सही है ना, अच्छा है, मतलब घर परिवार के साथ है तू भी, तो वो भी एक सही अलग बात है, चीज है। तू भी चला बाकी जाया कर मतलब भाई, तू भी चला जाया कर, हैं। हाँ, अब मैं मैं भी प- जाता अब रहता मैं गले हूँ। मुर्दे नहीं उखाड़ना चाह रहा, नहीं तो भाई मैं बता दूं जितने लोग देख रहे हैं उनको, लोग अपनी कन्वीनियंसी पे काम करना चाहते हैं, है ना, कि ऑफिस घर के पास हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। भाई ये जो बंदा उधर दूसरी विंडो में बैठा है ना, ये दिल्ली का ही निवासी है, मतलब है तो वैसे उत्तराखंड से, लेकिन दिल्ली में ही परिवार रह रहा है, लेकिन अपने परिवार से भाई अलग रह रहा है, ऑफिस के पास में रह रहा है, ताकि चीज़ें सब बनाने में, तैयारी करने में और कंट्रीब्यूशन अपना देने में समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, और प्रॉपरली सारी चीज़ें हो सके। आप लोगों को पता है कोरोना काल में भी भाई ऑफिस के अंदर ही सोते थे, है ना, ये मनोज वगैरह, हम तो, मैं तो खैर अलग ही जगह पे था, बट इस तरीके बस से ही ये है काम भाई, होता है। भाई लोग जितने भी हैं अपने, सब लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो उतनी, जितना उनका सपोर्ट ज्यादा आएगा उतनी जल्दी हम परिवार के पास जा पाएंगे। मतलब ऑब्वियसली यार, ठीक है, वो फैमिली वाली चीज मिस तो करते ही हैं, और मतलब अब ऐसे में कभी होता है ना, जब आप घर जाते हो तो घर का खाना जब मिलता है तो तब लगता है कि यार, हम्म, वो जो फिल्मों वाला सीन याद आता है कि भाई असली चीज घर का खाना ही होता है। सही बाहर बात है। जितना मर्जी जो मर्जी खा लो, बट जो घर में माँ के हाथ का खाना है, फिर वो चाहे उस टाइम घिया तोरी भी हो ना तो वो भी लगती है कि यार ये क्या ही चीज है। सही बात है, सही बात है भाई। और देखो यार, इस तरीके से काम हो रहा है गेम चेंजर्स पर, और आप लोग लाइव में जब कभी भी मैं करता हूँ तो आप लोग आते ही हैं और बोलते ही हैं कि गेम चेंजर्स पे मनोज भाई के साथ कोलैब करो, धीरज भाई को लेकर के आओ, साथ में वीडियो करो, तो भाई वो सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन गेम चेंजर्स को आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, देखते हो आप लोग, प्लीज़ भेजा करो, अपने कमेंट्स वगैरह भी सब लिए ही जाते हैं वहाँ पे, सपोर्ट करो प्रॉपरली। और बाकी एक चैनल ये भी है, आप सबके लिए काम यहाँ पर भी हो ही रहा है, और भले ही वो अलग अलग विंडो में हो, लेकिन एक ही यूनिट है, हम दोनों बताया ना 1 नवंबर एक वाले ही ने। यूनिट है भाई, सारे हम भाई हाँ, लोग एक ही यूनिट है, और बस आपने सपोर्ट करना है, और इस जर्नी का पार्ट आप भी हो यार। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे जिस तरीके से आगे अच्छी, जितना अच्छा होगा, फिर जो हम्म, काफी लोग पूछते भी हैं कि हमें भी आपके साथ जुड़ना है, तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इसको धीरे धीरे आगे ग्रो कर पाएंगे। तो बस यही मतलब कोशिश है अभी तो। सही बात है, सही बात है। चल भाई, थैंक यू सो मच यार, काफ़ी ज़्यादा देर भी हो गई है ना, घर भी जाना होगा, हम्म। तकरीबन 40 मिनट से लाइव कर रहे हैं हम दोनों, और उससे 10 मिनट पहले अब आपकी चर्चा चल रही थी। अरे थैंक यू इतना सो तो मच भाई चलता है, कोई दिक्कत जुड़ने के लिए भाई, अब दोबारा कभी कोशिश करेंगे कि साथ में, तेरे पास अगर टाइम रहेगा तो, और सारी चीज़ें मैनेजेबल रही तो करते हैं, दोबारा चर्चा करते हैं, नहीं। मौका बिल्कुल टाइम बिल्कुल। निकाला भाई उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है, और अरे क्या भाई। अरे भाई, चल ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो भाई आपने देखा, मनोज साथ में थे, और इस पूरी सीरीज के ऊपर चर्चा करी है, जो मैच अब होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करी है। मनोज ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और बस आप सबको ये कंटेंट पसंद आया होगा, उम्मीद इसी बात की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, वैसे तो 25-30 बार बोल देता हूँ मैं वीडियो में, ये हालांकि 40-45 मिनट का वीडियो हो गया, इसमें एक बार भी नहीं बोला।
अब बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना। क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट आपको पता है यहाँ पर मिल रहा है आपको। गेम चेंजर्स को भी सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ब्रेकिंग न्यूज़, इनसाइड स्टोरीज, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाइयों। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।